गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ मेगा सोनी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम एमवे बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और क्यों इस बिज़नेस को करना चाहिए, कौन लोग इस बिज़नेस को करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। और इस बिज़नेस से हमें क्या मिल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें वो सब चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती हैं हमारी लाइफ में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। वो ऐसा क्या काम करते हैं और अपने पैसों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग 24 घंटों में भी करोड़ों रुपए बना रहे हैं और हम लोग 200-500 की इनकम ही बना रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ मेगा सोनी, और मैं एमवे बिज़नेस ओनर हूँ, उसी के साथ साथ बाय प्रोफेशन जूलॉजी लेक्चरर हूँ। और आज हम पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें करेंगे जो आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं या आते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि ये बिज़नेस क्या है ना, क्या है, कब करेंगे, कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं। इसके लिए मुझे आपका 15 से 20 मिनट का समय चाहिए। इसके बाद आपको अच्छा लगे तो हम बात करेंगे कि हमें क्यों नहीं मिलता है, मतलब इस बिज़नेस से या जो बातें बताई मैंने, बड़ा घर, अच्छी फैसिलिटीज़, सब हमें क्यों नहीं मिलता है और हमें कैसे मिल सकता है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहला कि क्या है यह, ठीक है। हर किसी के माइंड में आता है बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले या बाद में कि क्या है। तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, व्यापार करने का मौका है, ठीक है। 2 से 5 साल का बिज़नेस कंसेप्ट है। बहुत सारे लोगों ने 4 से 18 महीनों में अपनी इनकम को 5,000 से 50,000 रुपये बनाया है। अब हमारा माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हम सोचते हैं कि काफ़ी टाइम से हम इस बिज़नेस हम काम कर रहे हैं ना, सालों से हम काम कर रहे हैं, वहाँ तो ये इनकम आई नहीं, यहाँ पे 4 से 18 महीनों में ये इनकम कैसे पॉसिबल है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट काम करता है जिसको हम कहते हैं LTD इफेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट के कारण यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंपाउंड होता है, समय जुड़ता है, जिसके कारण कम समय में बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं। L का मतलब क्या होता है, लर्न, सीखना। टीच का मतलब क्या होता है, सिखाना। और डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, तैयार करना, ठीक है। तो वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सीखते हैं, लेकिन उस चीज़ को सिखा नहीं सकते हैं। और अगर हमने सिखाया तो हमारे क्या होंगे, कंपटीटर जो है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और कंपटीटर रेडी होने से हमारा जो बिज़नेस है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर इस फैक्टर की वजह से हम भी ग्रो करते हैं और हम लोगों को भी ग्रो करवा सकते हैं। लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल, पहले खुद को सीखना है, फिर सिखाना है और हमारे डुप्लीकेट्स तैयार करने हैं। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं, आज मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि सारे स्टूडेंट टीचिंग प्रोफेशन में ही जाएंगे, वो मेरे डुप्लीकेट ही बनेंगे। लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू मैं लाखों लोगों को होप दे सकती हूँ, उनको एंटरप्रेन्योर बना सकती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कब करेंगे, इस बिज़नेस को हम कब कर सकते हैं। हर किसी को अगर हम प्लान बताएं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि अपने खाली समय, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में इस बिज़नेस को कर सकते हैं और LTD कॉन्सेप्ट में अपने नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को वेस्ट से इन्वेस्ट करते हुए हज़ारों घंटे बना सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि नॉन प्रोडक्टिव आवर्स होते कैसे हैं, कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखें कि 8 घंटे जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, हमारे सोने के लिए होते हैं। हम सोते हैं, हर कोई व्यक्ति 8 घंटे सोता है। 8 घंटे वो अपने टीचिंग प्रोफेशन, जॉब या फिर मतलब बिजनेस में देता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में। 4 घंटे नहाने धोने और घर के काम के लिए देता है और 2 घंटे टीवी, गपशप, अखबार और पैसा, जिस काम के अंदर, जिस टाइम के अंदर हम पैसा नहीं बना रहे होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर। और उस नॉन प्रोडक्टिव आवर को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला कर हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। मतलब कुछ 20 घंटे में से हम जो 4 घंटे टीवी, गपशप, अखबार या टाइम में वेस्ट कर रहे हैं, अखबार के टाइम में वेस्ट कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे जैसा आपको स्लाइड में शो हो रहा है, मोर टाइम मोर मनी, ठीक है। जितना हम टाइम डालेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, पैसा बनाएंगे, ठीक है।
देन हम बात करते हैं कि कौन लोग करते हैं। तो यहाँ पे है शार्प और एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है, जो महत्वाकांक्षी है, हमारे उनकी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, है ना। वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीना चाहते हैं। और 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस बिज़नेस को कर सकता है, ठीक है। तेज और महत्वाकांक्षी लोग जो लोग और वो कौन कौन है हम बात करते हैं। सबसे पहला हम देखें नासा के साइंटिस्ट कांति एंड लता गाला, दूसरे अमेरिका के सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कुलिन एंड मीना देसाई, हमारे मेंटर जो जिनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मैं हूँ, हमारे मेंटर आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर, वो अमेरिका के टॉप 10 सैलरीड पर्सन सुमित एंड तानिया बहादुर। जिसके उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट सुगीत एंड काजल अजमानी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब जो हायर स्टडी वाले एजुकेटेड वाले लोग हैं वो भी इस बिजनेस के अंदर हैं। दूसरा हम देखें दुर्गा सिंह ट्रक ड्राइवर, बस कंडक्टर और एक्ट्रेस पी पेरिया स्वामी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, शार्प और एम्बिशियस होना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहा हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हो। इस बिजनेस से लाखों रुपये वो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। आप और हम डॉक्टर से नर्स के बीच में कहीं ना कहीं तो आते हैं, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब इतने एजुकेटेड लोग और इतने लोअर कैटेगरी के लोग अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में हम कहीं ना कहीं आते हैं और इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बिज़नेस को क्यों करते हैं, इन लोगों ने इस बिज़नेस को क्यों किया, तो सबसे पहला हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कुछ लोगों ने इसको किया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, आज जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त आप जो है कुछ इनकम आपके घर में आने लग जाए तो आपके बहुत सारे खर्चे जो है वो पूरे हो सकते हैं। हेल्दी लाइफ के लिए जैसे हमारे पास न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको किया डेप्थ फ्री लाइफ के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए। कुछ लोगों ने इसको किया फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, पैसों की आज़ादी, मतलब समय की आज़ादी और उस पैसों को कमाने की टेंशन ना हो, ठीक है। कुछ लोगों ने किया मान सम्मान के लिए, कुछ लोगों ने किया बच्चों के लिए, लीगेसी इनकम छोड़ जाने के लिए, कुछ लोगों ने किया वर्ल्ड टूर के लिए। बहुत सारे हम सभी लोगों को अच्छा लगता है घूमना फिरना, ठीक है, लेकिन हम हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है फिर भी नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि मनी की कमी के कारण। लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू हम हर साल फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको किया गुड एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे साथ BWW सिस्टम जुड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ सीडीज़ होती हैं, कुछ बुक्स होती है जो हमें नेगेटिव माहौल से क्या करती है, बचा कर करती है। कुछ लोगों ने किया नए लोगों से मिलने के लिए, मतलब हाईली एजुकेटेड पॉजिटिव लोगों से मिलने के लिए, उनके सबमिशन में रहने के लिए इस बिज़नेस को किया। कुछ लोगों ने किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कुछ लोगों ने किया अर्ली रिटायरमेंट के लिए, मतलब कि 5 साल काम करना है या 45 साल काम करना है, चॉइस आपकी है। 5 साल में भी आप फ्री हो सकते हैं और 45 साल में भी आप फ्री हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों ने किया कि अपने हॉबी वर्क के काम करने के लिए, मतलब अपना जो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन हमारी बिजी शेड्यूल की वजह से हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को करके हम पैसों की कमाने की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं और हमारी हॉबीज़ जो है उसको हम इंजॉय कर सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए। कुछ लोगों ने इसको किया हेल्पिंग अदर्स के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। हम 5,000 किसी को उधार देना सही है या 5,000 किसी को कमाना सिखाना सही है? कमाना सिखाना राइट। तो इस बिज़नेस से हम लाखों लोगों को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पे किया नो बॉस नो बिजनेस ऑन बिजनेस, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोग थे जिनको बॉस पसंद नहीं था, वो खुद स्वयं का बॉस बनना चाहते थे, वो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी को जीना चाहते थे, इसलिए इस बिज़नेस को किया। तो इनमें से कोई भी आपका एक कारण हो सकता है और इस बिज़नेस में सफल होने पर आपको ये पूरा पैकेज मिलता है जो कि जॉब या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव नहीं है, ठीक है। मेरी बात करूँ तो मेरा कुछ इमोशनल ड्रीम है, मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड ड्रीम है, ठीक है, इसलिए मैंने इस बिज़नेस को चूज़ किया और ये बिज़नेस बिल्कुल मैजिकली मेरी लाइफ के अंदर आया था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। तो 97% जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और 3% लोग जो हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। कैसे कि हमारे पास सबके पास टाइम और पैसों का यहाँ पे हम एक ग्राफ समझते हैं। जैसे कि हम 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे इनकम कितनी होगी, 8 से 10,000 होगी।
16 घंटे अगर हम काम करते हैं तो हमारी इनकम कितनी होगी, 20,000 होगी, ठीक है। और 24 घंटे तो हम काम कर ही नहीं सकते, हर किसी व्यक्ति के पास कितना टाइम होता है, 24 घंटे का ही टाइम होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने काम कर सकते हैं, वही 15 से 16 घंटे ओवर टाइम करें तो भी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन काम करता है कि जब तक हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होगी प्लस मैन पावर की लिमिटेशन होगी तो हमारी इनकम जो है, अर्निंग है, वो क्या होगी, लिमिटेड ही होगी। जैसे एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है तो 8 से 10,000 होगी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने, दुनिया में 97% लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, काम का क्रिएशन यानी बार बार काम करना, बार बार वो क्या करते हैं, काम को करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन 3% व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, स्मार्ट काम करते हैं, जैसे काम एक बार और पैसा बार बार, ठीक है, बार बार पैसा आता है, इस तरीके से वो काम करते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि 97% लोगों में काम करने का तरीका किस प्रकार से अलग है और 3% लोगों का काम करने का तरीका किस प्रकार से अलग है। हमें क्यों नहीं मिलता है उसका हम रीज़न देखते हैं। हम जो चुनते हैं वही हम होते हैं, मतलब हम जो डिसाइड करते हैं वही हमारी लाइफ होती है। जैसे हम देखें 97 जो पीपल हैं, 97% जो लोग हैं, ठीक है, जैसे नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले, प्रोफेशनल्स और मजदूर वर्ग। तो नौकरी करने वालों के पास क्या होता है, टाइम तो होता है, ठीक है, 4 बजे 5 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। लेकिन आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है जिसमें वो क्या है, बिजी हो गए हैं, उस जॉब में भी टाइम नहीं होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। व्यापारी की बात करें तो उन लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ही बिजी होते हैं। देन हम बात करें उनके पास पैसा होता है, नो डाउट एक एवरेज इनकम होती है। डिग्री होल्डर की बात करें तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, है ना, उनके पास भी टाइम नहीं होता लेकिन पैसा होता है। और मजदूर वर्ग जिसके पास ना तो टाइम होता है, ना पैसा होता है, ना सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी मीन्स कैसे कि नौकरी वाले को कुछ हो जाए तो उसके घर में कोई इनकम का सोर्स है नहीं है, ठीक है। व्यापारी अगर उसको कुछ हो जाए या उसका बिजनेस जो है वो बाढ़ भूकंप में तबाह हो जाए, जैसे अभी लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो है वो क्या हो गए, ख़त्म से हो गए, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। प्रोफेशनल की बात करें, डॉक्टर की बात करें, मान लो कि एक डॉक्टर जो है वो 5 लाख रुपए एक ऑपरेशन के बना रहा है, लेकिन बाय चांस उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो क्या वो बिज़नेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके पास भी सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। और मजदूर वर्ग के पास तो ये तीनों चीज़ें नहीं होती, ना तो उनके पास टाइम होता है, ना पैसा होता है, ना ही सिक्योरिटी होती है। लेकिन 3% जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, जैसे वैज्ञानिक, गायक, लेखक और फ्रेंचाइजर, ठीक है। वो क्या करते हैं, काम को एक बार करते हैं लेकिन पैसा जो है वो बार बार आता है। जैसे हम देखें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ठीक है, आज उनकी मार्केट में सीडीज चल रही हैं और उनको लीगेसी इनकम जो है वो जा रही है, उनके बच्चों के बच्चों को भी वो लीगेसी इनकम जा रही है। और जब तक उनकी सीडीज जो है वो मार्केट में चलेंगी, उनके सॉन्ग जो है मार्केट में चलेंगे, तब तक उनको क्या होगा, पैसा मिलता ही रहेगा, ठीक है। और फ्रेंचाइजर की बात करें तो फ्रेंचाइजर जो होते हैं उनके पास वो भी क्या होते हैं, लीगेसी इनकम उनको मिलती ही रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, हमारे पास टाइम भी हो, हमारे पास पैसा भी हो और उस पैसे को कमाने की टेंशन ना हो, ठीक है। टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन ही हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। देन हम बात करें कि हमें क्यों नहीं मिलता है, इसी पे हम बात करेंगे कि 3% लोग क्या ऐसा काम करते हैं और 97% लोग ऐसा क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम में कौन कौन लोग आते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले, ठीक है, जॉब करने वाले आ गए, है ना। जो जॉब करते हैं वो आते हैं किसमें, एम्प्लॉय के अंदर। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें जिसकी शॉप होती है, मेडिकल स्टोर होते हैं, है ना, तो इन ये सभी किस में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले ये किस में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर होते हैं। तो इनके पास टाइम होता है, पैसा नहीं होता और ना ही सिक्योरिटी होती है। सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं होता है, पैसा होता है और सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे 97 पीपल जो है वो क्या करते हैं, एक्टिव इनकम के अंदर हार्ड वर्क करते हैं, जबकि पैसिव इनकम के अंदर आते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे
टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, ठीक है, ये सब आते हैं और इन्वेस्टर। तो इन सभी के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास क्या होता है, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करते हैं, ये 3% कैटेगरी में आते हैं और ये क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। तो हमने फाइनली 3% लोगों में आने का फैसला कर लिया है। मतलब उस 97% क्राउड से हम 3% लोगों में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। हमें विश्वास कैसे आएगा, जिनको मिला है उन सफल लोगों के अनुभव की 40 सीडी वीडियो सुनकर व देखकर। मतलब अब हम सोचते हैं कि इन लोगों की कैटेगरी में हम कैसे आ सकते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सफल हो चुके हैं उनकी 40 सीडीज जो हैं उनको क्या करना है, हमको सुनना है और उनको देखना है। बौद्धिक विश्वास के लिए सफलता की 5 पुस्तकें पढ़कर, मतलब कि हमें कुछ इसमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स हैं, उसको हमें पढ़ना है। और सबसे पहली बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दूसरा है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। तीसरा है 21वीं सदी का व्यवसाय। चौथा है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। और पांचवा है सवाल ही जवाब है। इनिशियली हमें ये 5 पुस्तकें पढ़नी है। सफल लोगों की संगत के लिए साप्ताहिक डिजिटल मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और फ़ोन काउंसलिंग द्वारा, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे अपलाइन की काउंसलिंग में रहना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है। और साप्ताहिक जो मीटिंग होती है उसको हमें क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। देन हम बात करें कि ये बिज़नेस ट्रेडिशनल मार्केट से कैसे अलग है और ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब कि फैक्ट्री होती है, और एक कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब जो चीज़ फैक्ट्री में 40 रुपीज़ में बनती है, वो हमारे पास आते आते कितने की हो जाती है, 100 रुपीज़ की हो जाती है। क्यों होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चैन सिस्टम होता है, ठीक है। फैक्ट्री से हम सीधा ही प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं। हम क्या करते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर आगे होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर आगे जाता है कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास, ठीक है। और ये आगे जाता है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो इस प्रकार से हमारा जो 30% पैसा है वो इस मिड मार्केट के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इसका एक मेन पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट, जो कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हमें कैसे पता चलता है, ऐड के थ्रू पता चलता है, ठीक है। उस ऐड के माध्यम से हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे हम बात करें ऐश्वर्या राय की, अमिताभ बच्चन की, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एक क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी ऐड करते हैं। आज उनका मेन प्रोफेशन क्या है, मूवी बनाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पार्ट टाइम इनकम के लिए क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर उन व्यक्तियों को पार्ट टाइम इनकम की ज़रूरत है तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा 30% पैसा इस मिड मार्केट में चला जाता है। वह 60% पैसा ग्राहक का है, जो आपको और हमें वापस मिल सकता है। क्या आप इस पैसे को लेना चाहते हैं? मान लो कि आप 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट लेके आए मार्केट से, लेकिन वो होता कितने का है, ओनली 400 रुपीज़ का, और 60% हमारा जा रहा है इस मिड मार्केट के अंदर। तो क्या इस पैसे को बचाना चाहिए या गंवाना चाहिए? क्या करना चाहिए, हमें इस पैसे को बचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपनी हमें ये कह रही है कि इस मिड मार्केट को क्या करो, बीच से कैंसिल कर दो, इस बिचौलियों को बीच से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमें ये जो 60% पैसा है वो 2 पार्ट में मिलेगा, चर्चा करने का और खर्चा करने का। कैसे कि जैसे हम मार्केट से प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमें ना लाकर हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने हैं, ठीक है। और हमें कुछ लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। खर्चा करने का, जैसे हमें जस्ट क्या करनी है, शॉप को चेंज करना है, सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ से लेने हैं। और कुछ लोगों को हमें क्या करना है, सजेस्ट करना है। हम खर्चा करते हैं और चर्चा भी करते हैं। खर्च अपनी दुकान बदलना, मतलब कि वही शॉप को चेंज करना। चर्चा लोगों की दुकान क्या करनी है, बदलवानी है हमें, बस यही करना है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ रिफंड पॉलिसी, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट लेने का आपको प्रॉफिट क्या होगा कि 100% मनी बैक गारंटी। एक महीने के अंदर 30% आप प्रोडक्ट को यूज़ कर लो, आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, वापस दे सकते हो, आपका पैसा जो है वो आपको रिटर्न में मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या काम करना है। तो अपने 24 घंटों में से केवल नॉन प्रोडक्टिव ओवर्स 2 से 3 घंटे रोज़ छुट्टी वाले दिन पूरा समय अपने खुद के व्यापार को बढ़ाने में देना है, ठीक है। रोज़ एक व्यक्ति को क्या करना है, प्लान दिखाना है। एक महीने में 4 से 5 लोगों या तो पीसी पर्सनल कस्टमर बनेंगे या फिर एडीआर बनेंगे। आप और आपके पीसी या एडीआर का बिजनेस कितना हो सकता है,
5,000 रुपये और 50 पॉइंट्स, मतलब 5,000 तक का आपका बिजनेस हो सकता है। नोट, ये सब पार्ट टाइम में हुआ है, केवल माह में 2 दिन हमारे 5,000 रुपये का पर्सनल ऑर्डर अपने पीसी वॉल्यूम के साथ और अपने साथी एडीआर का बिजनेस और उसे पीसी वॉल्यूम के साथ 5,000, अर्थात आप प्लस आपका एडीआर इज इक्वल टू 2 लोग, ठीक है। इसको हम समझेंगे, इस इक्वेशन को हम समझेंगे कि कैसे ये बिज़नेस को हम कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत कैसे करें, तो यहाँ पे अलग अलग कुछ लेवल्स है। 3% जो कि हमें 20,000 के बिज़नेस पे मिलता है, 6% मिलता है 60,000 के बिज़नेस पे, 9% मिलता है 1,20,000 के टर्नओवर पे, 12% मिलता है 2,40,000 के टर्नओवर पे, 15% मिलता है 4 लाख के टर्नओवर पे, 18% मिलता है 7 लाख के टर्नओवर पे और 21% मिलता है 10 लाख के टर्नओवर पे। अब हम समझते हैं कि इस बिज़नेस से हमें कैसे मतलब मनी आता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला करना क्या है, शॉप को चेंज करना है। अब हम शॉप को क्यों चेंज करें, हमारे माइंड में ये सब बातें आती है। तो इस बिज़नेस के बारे में हम कुछ देखते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई है वो कौन से सन में हुई, 1959 में। लगभग इसको 60 साल हो चुके हैं और 110 देशों के अंदर ये बिज़नेस कर चुकी है, ठीक है। इसके स्वयं के कितने उत्पाद हैं, 450 उत्पाद हैं और 1150 प्रोडक्ट इसके पेटेंटेड हैं, ठीक है। और 500 से ज़्यादा इसके वैज्ञानिक हैं और 90 R&D लैब हैं, ठीक है। इसके पास 15 प्रयोगशालाएं उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए है, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। पूर्णतया कर्ज मुक्त कंपनी है, ठीक है, डेप्थ फ्री कंपनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 18 बार अवार्ड दिया है, ट्रिपल से। प्रोडक्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली, मतलब कि एनवायरनमेंट को कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और हमारे घर में इनकम आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि दुकान चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब इनको हम सालों से प्रोडक्ट को यूज़ करते आए हैं, ठीक है, लेकिन आज तक हमारे घर में इनकम नहीं आई। लेकिन यहाँ पे जस्ट शॉप को चेंज करने से हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा मैजिकल बदलाव हो सकता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ब्रांड है, जैसे न्यूट्रीलाइट है ना। स्किन केयर में 2 ब्रांड है, आर्टिसी और एटीट्यूड। पर्सनल केयर की ब्रांड है, कुकवेयर है जिसमें बिना तेल और बिना घी के खाना बनता है, ठीक है। होम केयर की रेंज है, एयर प्यूरीफायर है, ठीक है, और ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी को समझना है। देन हम बात करें यहाँ पे पर्सनल वॉल्यूम की, तो यहाँ पे नेटवर्क का निर्माण कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है फर्स्ट मंथ में आप हैं और आपका एक नया एडीआर है, ठीक है। एक व्यक्ति को आपने क्या किया, स्पॉन्सर किया, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 लोग हो गए, ठीक है। और इन दोनों लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, 3% लेवल, ठीक है। 3% कमीशन लेवल की बात करें तो हर महीने में आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, 5,000 का बिजनेस किया, ठीक है, और क्या किया, 2 नए एडीआर को ज्वाइन करवाया, ठीक है। और यहाँ पे उस एडीआर ने भी क्या किया, एक व्यक्ति को जो है वो स्पॉन्सर किया। तो यहाँ पे फर्स्ट महीने में कुछ 4 लोग हो गए और इन चारों लोगों ने क्या किया, 5-5 हज़ार का बिजनेस किया। तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है, 20,000 का, 200 पॉइंट्स का वॉल्यूम होता है। और इस 200 पॉइंट्स पे आपकी जो इनकम होती है लगभग वो होती है 1200 से 1500 रुपये की इनकम होती है, ठीक है ना। और देन हम बात करें यहाँ पे कि ऐसे आपको क्या करना है, 3 लेवल्स को 3 लैक्स को क्वालिफाई करना है, 3 लैक्स को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड मंथ में क्या होते हैं, 4 + 4 लोग 8 लोग हो जाते हैं। और ये 8 लोग भी क्या करते हैं, 5-5 हज़ार का बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस आपका होता है 40,000 का बिजनेस, 40 पॉइंट्स का बिजनेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे CSI भी मिलता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। कुछ कस्टमर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे 6% लेवल की, ठीक है। 6% लेवल पे आपका जो बिज़नेस है 16 लोग हो जाते हैं आपकी टीम में, ठीक है। और ये 2 लोग जो है 3-3% के लेवल पे क्वालिफाई होते हैं, कुछ एडीआर बनते हैं, कुछ बीसी बनते हैं। इस प्रकार से 16 लोगों की टीम हो जाती है और वो 16 लोग क्या करते हैं, 5-5 हज़ार का टर्नओवर करते हैं। तो आपका बिजनेस होता है 800 पॉइंट्स का, ठीक है। और इस 800 पॉइंट्स के बिजनेस पे आपकी जो इनकम होती है, ठीक है, वो लगभग होती है
4 से 5,000 रुपये। देन हम बात करें 9% लेवल की, तो 9% लेवल पे आपका बिजनेस होता है 1,60,000 का बिजनेस, ठीक है। 1,20,000 से लेकर 1,60,000 के बीच का जो बिजनेस है वो होता है 9% लेवल का। और उस 9% लेवल पे आपकी जो इनकम होती है वो लगभग होती है 10 से 12,000 रुपये। देन हम नेक्स्ट लेवल की बात करें यहाँ पे 12% की, 12% का जो बिज़नेस हमें कमीशन मिलता है वो होता है 2,40,000 के टर्नओवर पे, ठीक है। और 2,40,000 के टर्नओवर पे हमें मिलता है 12%, और उस 12% पे हमारी इनकम होती है 12 से 15,000 रुपये। देन हम नेक्स्ट लेवल की बात करें 15%, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज लेवल, और 4 लाख से ऊपर का जो बिज़नेस होता है उस पर हमें मिलते हैं 15%, मतलब कि 30 से 35,000 की इनकम। और ये कैसी इनकम होती है? लीगेसी इनकम होती है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम होती है, मतलब कि यहाँ से ही हमारा फाउंडेशन जो है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और देन हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की 21% लेवल की, सफलता का शिखर पहला लेवल होता है जहाँ से हमारी इनकम जो है वो हमें दिखाई देती है। मतलब कि महीने की हमारी इनकम होती है 1,22,000 रुपये। हर कोई चाहता है कि इस लेवल को हम अचीव करें। तो यहाँ पे होता है 5-5 हज़ार का बिज़नेस अगर 256 लोग करें तो यहाँ पे बिज़नेस होता है 12,80,000 का। और इस 12,80,000 का हमें 9% मिलता है, पूरा हमें 21% नहीं मिलता है। जिसने जितना काम किया है उतना यहाँ पे उस व्यक्ति को मिलेगा, और इसका 9% हमें मिलेगा। तो वो होता है लगभग कितना, 80 से 90 हज़ार या 1 लाख की इनकम। तो हर कोई इस बिज़नेस को पाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स दे रखे हैं, और महीने में कितनी इनकम आपको मिलेगी ये सब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देन हम बात करें कि यहाँ पे लेवल्स होते हैं प्लेटिनम लेवल, एमरल्ड्स लेवल और डायमंड लेवल, ठीक है। मतलब कि प्लेटिनम जो कि एक साल के अंदर 6 महीने 10-10 लाख के टर्नओवर को क्या करता है, मेंटेन करता है, वो प्लेटिनम लेवल कहलाता है। एमरल्ड लेवल जिसकी 3 लेगों में प्लेटिनम्स होते हैं, ठीक है, और ये इस लेवल को मेंटेन करते हैं, वो एमरल्ड कहलाते हैं। और डायमंड लेवल जिसकी 6 लेग्स में, 6 विड्थ में 10-10 लाख का जो है बिज़नेस होता है ना, तो वो कहलाते हैं डायमंड। और जो जिनकी मासिक आय होती है 7 से 8 लाख रुपए, और सालाना इनकम होती है 84 से 85 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या आप इस इनकम को जनरेट करना चाहते हैं? हर कोई जनरेट करना चाहता है। अब हम यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे। बिल एंड ट्रैगी ब्रिट जिन्होंने ब्रिट सिस्टम को बनाया, ठीक है। उसके बाद डार्विन ड्रैगन, मारियाना जॉनसन। उसके बाद हम बात करें सुमित एंड तानिया बहादुर जिनके एलओएस में हम हैं, विनोद एंड सुधा कपूर जो कि मुंबई से हैं, अजय एंड रितु मिगलानी जी जो कि जयपुर से है ना, RM चौधरी एंड इंदिरा चौधरी जो कि उदयपुर से हैं, और हमारे ग्रेट मेंटर सुरेश चंद्र एंड श्री जैन जो कि गांधीनगर से हैं, ठीक है। और मेरे स्पॉन्सर हेमंत जी एंड जागृति व्यास, ठीक है, जिन्होंने इस बिज़नेस के अंदर मुझे ज्वाइन करवाया। तो ये सब क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है। ये पूरी हमारी टीम है जो हमें गाइड करती है, हमें मदद करती है। यहाँ पे हम देखें तो हम क्या हैं, सेंटर में हैं, और हमारे ये कंप्लीट स्पॉन्सर जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है वो। और एमवे बिज़नेस हमें क्या करता है, एमवे हमें प्रोडक्ट पहुँचाने का कार्य करता है। और ग्रेट वर्ल्ड वाइड जिसके अंदर कुछ बुक्स होती हैं, कुछ सीडीज़ होती है, कुछ मीटिंग और कुछ सेमिनार होते हैं, मेगा फंक्शंस होते हैं, जिनके माध्यम से हम नेगेटिव माहौल से बच सकते हैं, इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट एमवे हमें प्रोडक्ट पहुंचाने का कार्य करता है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमें एजुकेशन देता है, और हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो हमें सपोर्ट करती है, जिनके माध्यम से हम ग्रो करते हैं। और कैलकुलेशन आपको अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से सीखनी है कि इस बिज़नेस में किस प्रकार से पैसा आता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू।